अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज हम बात करेंगे फेस कपिंग में। हमारी उर्दू ज़ुबान में आम अल्फाज में पाकिस्तान में हिजामा के नाम से कपिंग थेरेपी बहुत फेमस है बिकॉज़ ये सुन्नत नबवी है। तो इस वजह से लोगों का इसकी तरफ जो है रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस पे ट्रस्ट है। ठीक है। तो लेकिन ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है ये थेरेपी। और हम क्योंकि पर्टिकुलरली एस्थेटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम फेस थेरेपी की बात करेंगे, फेस कपिंग थेरेपी की। ठीक है। सबसे पहले आप ये दो खवातीन देखें। इन्होंने ये सिलिकॉन के कप्स जो बेसिकली कप शेप में नहीं है, कोन शेप में है, लेकिन फंक्शन वही है, सक्शन क्रिएट करना और फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना। और इस तरह से तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग फेशियल कपिंग। फेशियल कपिंग साइंस, टेक्निक एंड एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स पढ़ते हैं। इट इज़ अ जेंटल फॉर्म ऑफ कपिंग थेरेपी। जो बॉडी पे कपिंग थेरेपी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो होती है हार्श होती है। यानी कि कपिंग थेरेपी करवाने वाले जो लोग हैं, या आपने किसी को देखा हो जो हिजामा कराता है, उसकी बॉडी पर बड़े बड़े ब्रूजेस और निशान जो हैं वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ठीक है ना। फोकस्ड ऑन द फेस टू इनहेंस ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन। हमें जो अभी तक इसके ऊपर साइंटिफिक नॉलेज हमें मिली है वो ये पता चली है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी साथ बढ़ जाती है। कंबाइंड ट्रेडिशनल चाइनीज़ में मेडिसिन, टीसीएम का लफ्ज़ बार बार आएगा, तो ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का हिस्सा है विद मॉडर्न कॉस्मेटिक साइंस। ठीक है। The goal is to explain how facial cupping works, how why it's effective and what एविडेंस सपोर्ट्स इट। ठीक है। अब हम सबसे पहले ना इस तस्वीर को देखते हैं। इसमें मैंने ये जो वैक्यूम का कप था, ये जो कप था सिलिकॉन का, इसको मैंने थोड़ा सा दबाया तो इसके अंदर वॉल्यूम कम हो गया। इसको फेस पे रखा, इस पे ज़रा ऑयल लगा के, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और फिर मैंने इसको रिलीज़ किया। तो क्योंकि अंदर वॉल्यूम कम था एयर का, एयर निकल चुकी हुई थी, प्रेशर जब रिलीज़ हुआ ऊपर से तो सक्शन क्रिएट हुई और देखो स्किन पुल होके कप के अंदर थोड़ी सी आ गई है। ठीक है। अब अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? इट प्रमोट्स न्यू ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी, यानी कि आर्टीरियल जो ब्लड था वो ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन भी आई और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा से ज़्यादा आई। ठीक है ना। स्टिमुलेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक ड्रेनेज के हमें दो फायदे होते हैं। एक तो आपको पता है कि लिम्फेटिक्स क्या करते हैं। लिम्फ जो होता है वो क्या होता है? लिम्फ वही होता है जिसने हमारे लिम्फ नोड्स तक लेके जाना है किस चीज़ को, जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो भी हमारी वेस्टेज है, जिसके कोई ना कोई इम्यून थेरेपी होने की ज़रूरत है, इम्यून ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। यानी कि हमारे लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, आपको पता है, जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स हैं, और उन्होंने फिर उस चीज़ को फर्दर डिस्ट्रॉय करना है। ये ऐसे ही है जैसे एक स्ट्रेनर है, जिस तरह उससे आप सेपरेट कर लेते हो सॉलिड्स और लिक्विड्स को, इस तरह से ये सेपरेट कर लेता है आपके जो फ्लूइड है इसमें से जर्म्स को। ठीक है। और बाद में यही फ्लूइड जाके कहाँ चला जाता है, मिक्स हो जाता है फिर आगे इस ड्रेनेज के बाद आपके वीनस ब्लड के साथ। ठीक है। इसने लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट जब किया तो इससे आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ी ही बढ़ी, और साथ में जो पफीनेस होती है फेस पे, स्वेलिंग होती है, वो भी कम हुई। ठीक है। और जो लिम्फेटिक्स होते हैं जब वो चलते हैं तो उसकी वजह से जो वीनस ब्लड है और जो आर्टीरियल आपकी सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा इनहेंस होती है। ठीक है। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है इसने कहा बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। जो एस्थेटिक्स में अभी तक मेरी तो यही सारी मैंने देखी है कि सारा कोलेजन प्रोडक्शन के ऊपर सारा काम हो रहा है। कोलेजन होगा तो ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस होंगे, ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस होंगे तो हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन होगी तो ये सबसे बेहतरीन जो है ना स्किन रिपेयर मैकेनिज्म है। और इसके अलावा रिवर्स एजिंग होती है और स्किन जो है हेल्दियर होती है, और उसका अम, सारा जो मैश वर्क है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हिस्टोरिकल ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन। फेशियल कपिंग ओरिजिनेटेड ओवर 2000 ईयर्स अगो इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि 2000 साल पहले ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में फेशियल कपिंग स्टार्ट हुई थी। पर्पस वॉज टू रिलीव स्टेग्नेशन ऑफ शाय। ये जो क्यू आई लिखा हुआ है इसको शाय पढ़ते हैं।
वाइटल एनर्जी एंड इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। आप लोगों में से अक्सर आपने देखा होगा, आपके फादर या आपके पेरेंट्स में टांगों में दर्द हो रही होती है, आप जाके उसकी टांगें दबाते हैं तो उसके बाद वो ज़रा बेहतर फील करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारी ये ब्लड जो था ना, सर्कुलेशन नहीं हो रही थी, तो अब इस तरह से। तो एक ले मैन की अंडरस्टैंडिंग यही है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से हमें ताकत आ गई है, ठीक है। तो 2000 साल पहले से ये चीज़ चल रही है, जिसमें हम यही सक्शन करते थे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती थी और पेशेंट जो था वो एनर्जेटिक हो जाता था, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट आती थी, जैसे कि डायबिटिक वुंड्स वगैरह के अंदर, फ्रॉम ब्रोन्स एंड बैम्बू टू ग्लास एंड सिलिकॉन। जो ब्रोन्स है इसी आपके सामने है, बैम्बू भी आपके सामने है, फिर ग्लास वाले भी आपके सामने है और सिलिकॉन भी। अब सिलिकॉन का तो समझ आ रहा है कि आप उसको दबाते हो, उसमें से एयर निकल जाती है, फिर आप उसको फेस पे रखते हो और फिर अपना हाथ हटाते हो तो वैक्यूम अंदर बनता है और आपकी स्किन पुल होती है। तो ब्रोंज और बैम्बू और ग्लास कैसे करते थे? ब्रोंज, बैम्बू और ग्लास इस तरह काम करते थे कि कैंडल जल रही होती थी, हम उसके ऊपर इसको रखते थे कुछ देर के लिए ही, तो उसके अंदर जो एयर होती थी, हीटेड एयर आ जाती थी। जो हीटेड एयर होती है वो आपको पता है वो एक्सपेंडेड होती है और उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। जब हम उसको स्किन के ऊपर रखते थे तो वो हीटेड एयर जब एक नॉर्मल टेम्परेचर अचीव कर लेती थी तो उसकी वजह से वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होती थी, उसका टेम्परेचर जब कम होता था तो बात वही आ जाती थी कि अंदर वॉल्यूम जो था वो कम था, जिसकी वजह से स्किन जो थी वो पुल होती थी, ठीक है। और मॉडर्न साइंस प्रैक्टिस मर्जेस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन विद कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजीज। इसी भी चीज़ को, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा था, इसके अंदर कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव हो रही थी, इसके अलावा पेशेंट रिलैक्स फील करता है, ठीक है, और उसका स्ट्रेस ज़रा रिलीव होता है, उसको एक सुकून सा मिल जाता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उसका एक्टिवेट होता है। तो हमने उसको स्टैटिक मेडिसिन में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अंडरस्टैंडिंग रूट्स इंश्योर्स रिस्पेक्ट फॉर बोथ फिलोसॉफिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री जो है सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम की वजह से है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में 2000 साल की हिस्ट्री है। तो लोगों के अंदर एक जो इसकी रिस्पेक्ट थी उसको भी मेंटेन हो गई, और जो इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, जो इसके बेनिफिट्स थे साइंटिफिक बैकिंग के साथ, वो भी मिलते थे लोगों को। इसलिए जो कपलिंग थेरेपी है, आज भी आप कहीं चले जाओ, किसी हिजामा सेंटर चले जाओ, तो वहाँ पे रश लगा होता है लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पे हमने वही पिक्चर जो है दोबारा लगाई है, इसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो नेगेटिव प्रेशर था अंदर, नेगेटिव प्रेशर इट लिफ्ट्स द स्किन एंड टिश्यू अपवर्ड। सिर्फ ये स्किन की कोई एपिडर्मिस अपवर्ड नहीं चली गई है, जो सबका टिश्यू है, जो डर्मिस है, वो भी ऊपर पुल होती है। डिपेंड करता है ना कि कितनी आपकी अंदर नेगेटिव प्रेशर है, कितना वैक्यूम आपने क्रिएट किया है। कैपिलरीज डायलेट। हम सोच रहे थे कि ये अगर इस तरह से पुल होती है, तो हमने तो वेजो डायलिटेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेजो डायलिटेशन होती है। इसमें तो टेम्परेचर सेम है सिलिकॉन में खास तौर से। तो जो ये पुल है, इसकी वजह से भी कैपिलरीज डायलेट कर जाती हैं, इम्प्रूविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। कैपिलरीज क्या होती हैं? आर्टरीज के आगे से फर्दर ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस। अगर कैपिलरीज के अंदर फ्लो बढ़ता है तो पीछे से तो वो मेनली आर्टरीज में से बढ़ता है ना। तो आर्टरी में क्या आ रहा था? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आ रही थी। इट प्रमोट्स लिम्फेटिक ड्रेनेज टू रिमूव वेस्ट, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इम्प्रूव हुई, उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे वो रिमूव हुए, टॉक्सिन्स रिमूव हुए, और माइक्रोब्स जो थे वो भी रिमूव हुए। इट स्टिमुलेट्स फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। अच्छा, इस सारे सिस्टम की वजह से फाइब्रोब्लास्ट भी एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? कोलेजन प्रोडक्शन। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी के एक्टिवेट होने के 3 हफ्ते बाद वो कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, फाइब्रोनेक्टिन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो सिक्रीट करते हैं, जो स्किन का सारा मैट्रिक्स जो है वो बनाती हैं, ठीक है। एंड इलास्टिन प्रोडक्शन एक्टिवेट्स पैरासिम्पथेटिक सिस्टम फॉर रिलैक्सेशन। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम क्या है? जब आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनते हो, जब आप अच्छी मूवी देखते हो, जब आप आराम से कॉजी इन्वायरमेंट में रेस्ट करते हो, खाना खाने के बाद आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आप सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपको कितनी स्ट्रेस होती है, और अगर आप कहीं पे आराम से स्पा में लेटे हो, मसाज करा रहे हो, और अच्छा से म्यूजिक चला हुआ है, लाइट्स बंद हैं, तो आपको आपको कितना रिलैक्स फील होता है। ये हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड।
इसमें टूल्स और मटेरियल जो थे वो इम्प्रूव से इम्प्रूव करते चले गए, जिसमें सिलिकॉन कप था, जो कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू ग्लाइड है। ठीक है। और इजी टू ग्लाइड इसलिए क्योंकि इसमें जब हम परफॉर्म करते हैं क्लिनिक्स में, तो हम ये नहीं करते कि एक जगह सक्शन की और फिर वहाँ पे वो सारी पुलिंग हुई स्किन की, फिर हमने वहाँ से उठा दी और फिर हमने अगली जगह हम उसको ग्लाइड कर करके लेते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि इस डायरेक्शन और इस फ्लुएंट फ्लो से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो पुल होती है स्किन की वो टुवर्ड्स लिम्फेटिक्स होती है, तो हमें एक फिजिकल भी हम उसको कर रहे हैं, एड कर रहे हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड्स लिम्फेटिक हो, एक और एड मिल जाती है उसको। ठीक है। और चेहरे पे निशान भी नहीं रहते कपिंग थेरेपी के। ग्लास जो था उसमें स्टेबल प्रेशर रहता है और वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। जो हाथ से आप सिलिकॉन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो वो जो है प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ग्लास में एक स्टेबल प्रेशर रहता है, लेकिन वो घर में यूज़ ना करें क्योंकि शीशा कभी भी जो है ना वो टूट जाता होता है। तो इसलिए वो होता है कि इसमें ग्लास मटेरियल प्रोफेशनल यूज़ के लिए। अब यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें ये पीछे से खुद ब खुद वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, सक्शन क्रिएट हो रही है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जो पीछे मशीन है उससे उस पर आप अपने डायमेंशन सेट कर लेते हो और ये इतने सारे जो कप्स हैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे अगर ये इसने दरमियान वाले दो बड़े किए, इनको मैंने चिन पे रखा और इनको मैं ग्लाइड करती करती कान की तरफ ले गई। ठीक है। फिर चिन पे रखा, फिर ग्लाइड करती करती कान की तरफ ले गई। ठीक है। या मैंने फोरहेड पे है तो आईब्रो पे रखा, ऊपर हेयर लाइन की तरफ ले जाती गई। ठीक है। एडिशनल मटेरियल जिसमें कैरियर ऑयल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जोजोबा, ग्रेप सीड, रोज हिप या कोई भी हो, बेशक ऑलिव ऑयल हो, उससे क्या होता है कि आपकी जो होती है अम, एक तो ग्लाइडिंग आसान हो जाती है और दूसरी क्या होती है कि आपकी जो स्किन है उस पे वो फ्रिक्शन नहीं होती और लीकेज नहीं होती है एयर की इनटू द कप। ये नहीं होगा कि एकदम से जो कप है वो अपनी ग्रिप छोड़ दे। ठीक है। और इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स फॉर हाइजीन, चेहरा जो है वो अच्छी तरह पहले साफ करें, स्किन भी, और स्किन से कांटेक्ट में जो चीज़ें आ रही हैं जैसे कि कप्स और आपके ग्लव्स। और इसके अलावा लुब्रिकेशन मीडियम टू प्रिवेंट स्किन डैमेज, स्किन के ऊपर लुब्रिकेशन मीडियम लगाएं। अब हम करते क्या है कि हम इसमें लुब्रिकेशन मीडियम जो होता है वो हम कोई ऐसा एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं कि जिसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी हो। जैसे जिसकी एक्जिमेटस स्किन है उसको हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो उसको उसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है और साथ में जो हमें लुब्रिकेशन चाहिए वो भी मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये कपिंग गाइड की अगर तस्वीर आप एक नज़र भी देख लें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वन में देखें वो गर्दन में नीचे की तरफ आया और साइड से वो ऊपर की तरफ गया। टू पॉइंट पे देखें तो वो चिन से ऊपर एंगल ऑफ द जॉ की तरफ गया। थ्री पॉइंट पे देखें तो वो नोज की टिप से कानों की तरफ, ईयर्स की तरफ गया। फोर पॉइंट पे देखें तो वो आईब्रो से ऊपर वर्टिकल हेयर लाइन की तरफ गया। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये हमारी नेचुरल लिम्फेटिक जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन है। क्लीन द फेस एंड अप्लाई ऑयल, और प्रोसीजर ये होता है बिगिन विद द नेक, ग्लाइड अपवर्ड और मूव द चिन, ईयर्स, नोज, टेम्पल्स, फोरहेड अपवर्ड। इसमें आपने ना नीचे से शुरू करना होता है, गर्दन से। ठीक है। जैसे फेशियल करवाने आप जाते हो तो वो आपका गर्दन से स्टार्ट करते हैं हमेशा। अवॉइड स्टेशनरी सक्शन, एक ही जगह खड़े होकर वहां पे जोर की सक्शन नहीं दे देनी। ड्यूरेशन शुड बी 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स इस पूरे प्रोसीजर की ड्यूरेशन नहीं है, 5 to 10 मिनट्स एक रीजन की ड्यूरेशन है। आफ्टर केयर में हाइड्रेट द स्किन एंड अवॉइड मेकअप एंड सन एक्सपोजर फॉर 24 आवर्स। हो सकता है कि लोग ऐसा ना कर सकें, तो हाइड्रेशन भी हो सकता है वो मेंटेन ना कर सकें, तो आजकल सनब्लॉक्स ऑलरेडी हाइड्रेटेड होते हैं, खासतौर से टोकोफेरोल एडिड होती है, तो सनब्लॉक बस उनको एडवाइस कर दीजिए और मेकअप सनब्लॉक के ऊपर वो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे बेनिफिट्स एंड इंडिकेशंस की तरफ जरा दोबारा से। एस्थेटिक बेनिफिट्स, ब्यूटिफिकेशन कैसे होती है, एनहांसेस ग्लो। मैंने शुरू में बताया जब कोलेजन लेवल्स बढ़ते हैं तो हाइड्रेशन बढ़ती है, स्किन चमकती है, टाइट भी होती है तो भी उसमें शाइन आ जाती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बढ़ने का मतलब है स्किन टाइट होना। जैसे एक इलास्टिक बैंड को खींचो वो कितना बारीक सा होता है, फौरन टूट जाता है। 8-10 इलास्टिक बैंड हो तो आप उसको खींच भी नहीं सकते, लूज नहीं होते वो। ठीक है। तो इलास्टिसिटी बढ़ने का मतलब है इलास्टिक फाइबर्स अंदर ज़्यादा हैं और स्किन टाइट है। ठीक है। एंड रेडियंट, स्किन चमकती रहती है। एक चीज़ जो है वो फुल, एक पत्ता है आप देखो कि वो फुल यंग फ्रेश है, प्लम्प है, फुल ऑफ वाटर। आप उसको 10 दिन पानी ना दो, जब वो हाइड्रेटेड नहीं होता तो आप देखते हो कि वो उसमें से शाइन लस्टर खत्म हो चुका होता है और वो ऐसे रूखा सूखा क्रम्पल सा हुआ होता है। ठीक है।
थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ये होते हैं कि यानी कि किस बीमारी के ट्रीटमेंट में इसको हम यूज़ करते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जो टेंशन है, अगर आप रोज़ जो है बबल गम खाओ, 1 घंटे के लिए खा लो, ठीक है, और च्यू कर लो, 1 घंटे के लिए च्यू करो बबल गम को, और आप ये 15-20 दिन करो, तो आपके कानों के आगे ना ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसमें दर्द हो जाती है, बेसिकली इसमें टेंशन जनरेट हो जाती है, तो उसको ईज करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह बहुत से लोगों को किसी और वजह से भी टीएमजे टेंशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा साइनस प्रेशर, जिन लोगों को साइनसाइटिस का इशू है उनको पता है कि जब साइनस में प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले लोगों को जब ऐसे साइनसाइटिस वो एक्टिव हुआ होता है और उनके साइनसेस इन्फ्लेम्ड होते हैं और अंदर अगर फॉर इंस्टेंस इन्फेक्शन हो गई या म्यूकस प्रोडक्शन ही ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से वो फुल होते हैं साइनसेस उस वक्त, तो वो दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं, ठीक है। इम्प्रूव लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड स्किन केयर एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो पफिनेस होती है खवातीन के चेहरे पे, ज़्यादा खवातीन के चेहरे पे होती है या मेल्स में भी होती है, खवातीन क्योंकि अक्सर एनीमिक होती हैं उनके चेहरे पे ज़्यादा पफिनेस होती है, तो एकदम से चेहरा क्रिस्प हो जाता है। जैसे ये जो एक्टर्स हैं, जब इन्होंने टीवी इंटरव्यू के लिए आना होता है तो इनको बिल्कुल अपने चेहरे पे कोई स्वेलिंग कुछ भी नहीं चाहिए होती है, या इन्होंने जब अपनी शूटिंग करनी होती है तो उससे पहले ये ज़रूर ये प्रोसीजर करवाते हैं। एंड स्किन केयर एब्जॉर्प्शन, जो हमारे एक्टिव्स होते हैं, जैसे अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपने जो है रोज़ ये सीरम है कोएंजाइम Q10 का फॉर इंस्टेंस, आपने ये अप्लाई करना है अपनी फेस पे, और अगर इसको कपिंग के थ्रू हम करेंगे तो कपिंग से क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुई होती है, तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो उसकी पेनिट्रेशन भी स्किन में इम्प्रूव होती है, क्योंकि जितनी एब्जॉर्ब होती जा रही है वो ब्लड जो है वो क्योंकि माइग्रेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, न्यू ब्लड आ रहा है जिसके अंदर उसके लेवल्स कम है, तो जो हमारा डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहता है। साइंटिफिक कोरिलेशन में बेटर परफ्यूजन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, परफ्यूजन बेटर हो जाती है, यानी कि परफ्यूजन बेटर होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करती है और आहिस्ता आहिस्ता नई से नई कैपिलरीज फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। एंड डिटॉक्सिफिकेशन इम्प्रूव स्किन रीजनरेशन, ठीक है। जैसे किसी को एक्नी स्कार्स थे और उसने ये प्रोसीजर शुरू करवाया, या कोई हाइपोथायराइड था, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो था, अब ये प्रोसीजर शुरू करवाया 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 तो सेलुलर टर्नओवर खुद ब खुद इंक्रीज कर जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन देखने में ये लगती है कि सारी जो टॉक्सिन्स थे वो स्किन से निकल गए, पिगमेंटेशन हील हो गई, ये वो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज होता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है साथ, और बिल्कुल स्किन रिन्यू और क्लीन हो जाती है। अब ये जो बिफोर एंड आफ्टर में इस खातून का चेहरा है, ये रियल इमेज है इसी प्रोसीजर का, और कोई प्रोसीजर इसने नहीं करवाया। इसमें सबसे पहले नीचे वाली तस्वीर में आप इसकी जॉ लाइन देखें, आप इसकी चीक पफिनेस देखें, ऊपर आंखों पे पफिनेस देखें कितनी कम हुई है, और आंखें खुल गई हैं, बड़ी हो गई हैं, लिफ्ट हो गई है आईब्रो, ठीक है। इसी तरह से ये चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड सेफ्टी में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक्टिव एक्नी, एक्जिमा, वोन्स और रीसेंट इन्फेक्शंस। देखो एक्टिव एक्नी में क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हमारी पस होती है इसके अंदर हमारा डेड बैक्टीरिया भी होता है, अलाइव बैक्टीरिया भी होता है, और हमारे अपने जो इम्यून सेल्स हैं वो भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो अगर जो बैक्टीरिया है जो अलाइव है वो स्प्रेड होगा, सक्शन से क्या होगा, जो पस है वो बाहर आएगी और उसके बाद वो स्प्रेड होगा पूरे फेस पे और पूरा फेस इन्फेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव एक्नी का पेशेंट अगर है भी सही आपके पास, तो जो उसका इन्फेक्टेड जोन है आप उस पर अवॉइड करें, यानी कि पहले आप नॉन इन्फेक्टेड जोन पे चेहरे के वो हिस्से जहाँ पर एक्नी नहीं है आप उधर परफॉर्म करें, और उसके बाद एंड पे आप एक्टिव एक्नी की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद है जी एक्जिमा। एक्जिमा जब एक्सेसिवेट हुआ हो तब आप नहीं करेंगे, लेकिन एक्जिमा का ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल ही एक्सेसिवेटेड होता है ना, एक्जिमा वर्स हुआ होती कंडीशन, उस वक्त तो हम टॉपिकल स्टीरॉइड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक मेडिकल इमरजेंसी समझ लीजिए। वूंड्स, ओपन वूंड्स तो एक होती ही मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को खून निकल रहा है तो उसको तो हम ये नहीं करेंगे, वूंड और खुल जाएगा और नेगेटिव प्रेशर आएगा और ब्लीडिंग बढ़ेगी, उसको तो आप हॉस्पिटल में रेफर करें कि उसको स्टिचेस लगें या कुछ इस तरह से। और रीसेंट इंजेक्शंस, ये नहीं कि पेशेंट ने अभी फिलर्स कराया उसने कहा चलो अब साथ साथ मेरा ये ना कर दो, और आपने कहा चलो मैं कर देता हूँ, तुम्हारी कपिंग थेरेपी भी कर देता हूँ, तो ये आपने नहीं करना।
अब फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द थिन सेंसिटिव स्किन, रोजेशिया एंड एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स के पेशेंट को ये होता है कि अगर उसको कोई भी माइनर जो है वो ब्रूस बनता है तो फिर वो इंक्रीज होता रहता है साइज में और उसके लिए हिमाटोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगा देते हैं, रोजेशिया का पेशेंट जो होता है वो आपको पता है उसकी स्किन वैसे ही बिल्कुल उस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है। और थिन सेंसिटिव स्किन में अगर पेशेंट टॉलरेट कर ले टेस्ट पैच करके देख लें, वरना उसको पहले उसके बैरियर को रिपेयर करें। उम, अगर आपको ये इतनी एक्सपर्टीज़ है कि आप इन कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं लेस प्रेशर के साथ, लेस फिजिकल प्रेशर और लेस वैक्यूम के साथ, तो आप उसको तब कर सकते हैं। ये रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। सेफ्टी टिप्स में आप माइल्ड सक्शन करें। देखें जो चेहरा है ना, इसके ऊपर जो निशान पड़ते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट करवाने आया है, ये आपकी लैक ऑफ एक्सपर्टीज है कि आप उसके मुंह पे कपिंग के इतने बड़े बड़े निशान डाल के भेज दें। ठीक है, जो लोग हिजामा कराते हैं उनकी गर्दन वगैरह पे निशान बड़े बड़े पड़े होते हैं, ठीक है, वो उनका एक रिलीजियस साइड है। लेकिन एस्थेटिक्स में आपने चेहरे पे निशान नहीं डालने, इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करते। नेवर कीप कप स्टिल, एक ही जगह रख देंगे तो वही बात हो जाएगी। और डिसइनफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर यूज़, ये रीयूज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे रीयूज़ करने के लिए आप उसको वो करो ही ना, डिसइनफेक्ट ना करो, तो इन्फेक्शन स्प्रेड करो, तो 3 से 4 दिन बाद पेशेंट एक्टिव एक्ने की कंप्लेन लेके आ जाता है। और रेडनेस नॉर्मल है, पेशेंट कहता है मेरा मुंह लाल हो गया, आपने मेरा मुंह जला दिया, तो कोई नॉर्मल है, विद इन 24 आवर सेटल हो जाएगी। और ब्रूजिंग टू स्ट्रॉन्ग, ब्रूजिंग तब होती है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो ब्रूज होता है वो आपको पता है 7 to 14 डेज लेता है फिर सेटल होने में। और अगर कोई इंसान हाइपरटेंसिव है, लोपरिन वगैरह खा रहा है, तो उसका वो इतना जल्दी नहीं होगा, डायबिटिक है तो भी इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो टू स्ट्रॉन्ग आपने नहीं करना ताकि ब्रूजिंग ना हो, क्योंकि ये फेस है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस पे आ जाते हैं। एक रिसर्च हुई थी 2011 में, अलबेदा इंटरनेट, पता नहीं क्या लिखा है, ये यूनिवर्सिटी का नाम ही होगा। इसमें 40% जो था, +40%, यानी मोर देन 40% ब्लड फ्लो इंक्रीजेस वाया डॉपलर। और 2020 में जो रिसर्च हुई उसमें हमें पता चला कि इम्प्रूव्ड इलास्टिसिटी एंड वेलबींग हो गई। 4 वीक्स का हमने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया तो। और 2022 में हमें पता चला कि पफिनेस कम हुई और फाइन लाइंस भी कम हो गई 3 times a week सेशन देने से। तो देखो 40% ब्लड फ्लो अगर आपका इंक्रीज हो जाए फेस पे, आपको और क्या चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी बढ़ गई, वेल बींग बढ़ गई पेशेंट की, यानी वो अपनी उम्र से कम दिखना शुरू हो गया। ठीक है, और उसको जो स्किन पे बार बार इन्फेक्शन या कोई इश्यूज और थे वो भी होना खत्म हो गए। पफीनेस खत्म हो गई, मुंह से सूजन खत्म हो गई, चेहरा क्रिस्प हो गया, अच्छा हो गया। और फाइन लाइंस खत्म हो गई। देखो फाइन लाइंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इवन बोटॉक्स भी फाइन लाइंस को जो है एड्रेस नहीं करता। इट एविडेंस सपोर्ट्स इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन बट लार्जर स्टडीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कंपैरिजन विद अदर फेशियल थेरेपीज कर लेते हैं। फेशियल कपिंग आपने 10 मिनट किया तो ये रोज, ये नहीं कि आपने बस एक वो 10 मिनट कर लिया तो पूरी जिंदगी के लिए आपको ये जो ऊपर हमने बेनिफिट्स पढ़े हैं वो सारे आ गए। डिटॉक्स एंड ग्लो होना शुरू हो गया, लेकिन इसमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और सारा कुछ। जो गुआशा था वो 15 मिनट करने से सर्कुलेशन इम्प्रूव हुई, स्कल्पटिंग इम्प्रूव हुई, यानी कि फेस जो था स्कल्प होने का क्या मतलब है कि उसके एंगल्स, उसकी एजेस प्रोमिनेंट हो गए। मे कॉज रेडनेस, थोड़ी सी रेडनेस होती है वक्ती तौर से। एलईडी लाइट थेरेपी 20 से 30 मिनट अगर दें तो कोलेजन स्टिमुलेशन होती है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली है। और माइक्रो करंट 20 मिनट दें, जो ईएमएस जिसके इश्तहार में सानिया मिर्ज़ा ने भी काम किया, उसका पेज विजिट करके देख सकते हैं। फेशियल ईएमएस करवा रही है, इसमें करंट्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्ट फेशियल मसल्स को, उससे मसल टोनिंग होगी। उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, वो भी अगर टू मच हो जाए तो बर्निंग भी हो सकती है। कंक्लूजन इज कपिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेजिव। बेनिफिट्स इसके अच्छे हैं और नॉन इन्वेजिव है, कट वगैरह नहीं लगता और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये 4 थेरेपीज को हमने आपस में कंपेयर किया तो इसमें सबसे कम प्राइस में हमारे पास कपिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड। समरी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इट ब्लेंड्स एंशियंट विजडम विद मॉडर्न साइंस, इतनी बड़ी इसकी हिस्ट्री है। फिर हमें हमारे पास साइंटिफिक सपोर्ट भी है इसके ऊपर, जितनी भी हमने स्टडीज़ की उसमें हमें पेशेंट्स में फ़ायदा ही नज़र आए। वर्क्स वाया नेगेटिव प्रेशर एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड इज सेफ विद करेक्ट टेक्निक। ये नहीं कि जो बॉडी के कप्स आप खरीद लो, हिजामा कप्स दराज से इतने बड़े बड़े, और 2 चीक्स पे लगाओ अपने, और उससे कहो भाई आज तो मैं एक ही दफ़ा इतना प्रेशर दूंगा कि
बस पूरे साल का मेरा जो है ना काम आज ही हो जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, टेक्निक सही होनी चाहिए। फ्यूचर रिसर्च में इमेजिन बेस्ड वैलिडेशन, इमेजिंग बेस्ड वैलिडेशन और कोलेजन रीजनरेशन स्टडीज और कंपैरेटिव ट्रायल्स, इन चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है। True rejuvenation begins not at the surface but with the systems that nourish it। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि मुंह पे मेकअप कर लेते हैं तो हमें एकदम से हमारी स्किन खूबसूरत लगती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने ऊपर से बस आपको सही करा दिया, इसने रूट कॉज को एड्रेस किया और अंदर से जो स्किन का नरिशिंग सिस्टम था, जो उसको इसने बेहतर से बेहतर किया। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होते हैं। जो कोई क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए। थैंक यू।